मेरे प्यारे शेर शेरनियों, मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे सेशन में। आज का जो सेशन है आप लोग के फिजिक्स के चैप्टर 1 के। आज हम लोग यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को शॉर्ट नोट्स करवाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आप लोग जो नोट्स वाला कॉपी जो बना रहे हैं उसको बनाते रहिएगा, उसको रिवाइज करते रहिएगा, उसको रोकिएगा मत, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट नंबर लाना बहुत ही जरूरी है। और नंबर लाना है तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से एक एक चीज को बारीकी से आप लोगों को पढ़ना होगा और यहाँ से आप लोगों को समझना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से हम लोग बिना समय का देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आप लोग नोट्स जरूर करिएगा और यहाँ से आप लोग का जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को अपलोड हो जाएगा। ये जो आप लोग स्टडी विथ डेडिकेशन देख रहे हैं ये आपका प्ले स्टोर पे ऐप है, उपलब्ध है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और आप लोगों को उसी में मास्टर पीडीएफ के नाम से एक मिल जाएगा फाइल और उसी में आप लोगों का सब कुछ पीडीएफ आप लोगों का अपलोड रहेगा। और कोई दिक्कत होता है तो 2 नंबर है कॉन्टेक्ट के लिए, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और आप लोग के लिए चैप्टर 1 के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोग मेरे प्यारे साथियों हम बताते हैं और ध्यानपूर्वक आप लोग यहाँ से सारी बातों को आप लोग समझिएगा, सुनिएगा और यहाँ से कोई भी दिक्कत होता है जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिएगा। यहाँ से प्यारे साथियों देखिएगा, पहला आप लोग का आता है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिएगा, समझ गए ना, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं यह आप लोगों को देखना है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग देखे होंगे बचपन में आप लोग चुंबक का खेल खेले हुए ना, चुंबक आप लोग देखें तो चुंबक देखिए जो चुंबकीय पदार्थ होता है उसके आसपास क्षेत्र होता है। मालूम कैसे चलता है, जब चुंबक के सामने आप कोई लोहा चाहे आप कोई लोहा मतलब कोई धातु पदार्थ आप लोग लाते हैं तो वह चुंबक उसको अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। तो इससे पता चलता है कि चुंबक जो होता है वह अपने आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, जिसके हम लोग कोई धातुई पदार्थ लेकर जाते हैं तो वह उसको अपनी तरफ खींच देता है, मतलब खींच लेता है। तो वही यहाँ पर है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जो मतलब अब इसमें आवेश के बारे में पढ़ना है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना कि जब कोई आवेश होता है तो वह अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है कि जब आप लोग कोई उसमें मतलब कोई अलग आवेश लेके जाते हैं तो उस पर आप लोग आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का वह अनुभव करता है। तो मेरे प्यारे साथियों उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र हम लोग कहते हैं। यानी मेरे प्यारे साथियों कोई भी आवेश होता है, समझ गए ना, कोई भी आवेश होता है तो वह अपने चारों तरफ क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा, समझ गए ना। जैसे मेरे प्यारे साथियों एक बल्ब जलता है तो बल्ब का रोशनी जहां तक जाएगा वह उसका क्या हो गया, एरिया हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। वैसे ही आवेश होता है कि जहां पर आवेश रखिएगा ना तो उसके आसपास अपना क्षेत्र क्रिएट कर देगा, क्षेत्र बना देगा और उस क्षेत्र का पता कैसे चलेगा, जब आप कोई अन्य आवेश को लेके जाएंगे तो उस पर यह बल लगाएगा और वह बल आपका मेरे प्यारे साथियों आकर्षण रूप में हो सकता है या प्रतिकर्षण रूप में हो सकता है, लेकिन वह बल लगाएगा तो जो उत्पन्न करेगा, ठीक है ना, जो उत्पन्न करेगा उस आवेश का हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, यह समझना है आप लोग, समझ गए ना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। जैसे आप लोग ठंडा के दिन तो अब आ रहा है धीरे धीरे, अब आप लोगों को ठंडा लगेगा तो आप लोग आग जलाते हैं, तो आग जलाते हैं तो आग का तीव्रता, आग का जो गर्मी होता है वह जहां तक आपको महसूस होगा वह आग का तीव्रता होगा। तो आप लोग आग से ज्यादा दूर रहिएगा तो आपको गर्मी कम लगेगा और आप लोग जो अग्नि जल रहा है, जो आग है, आप लोग उसके एकदम भीड़िए सट जाएंगे तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगा। तो वही आपका जितना गर्मी महसूस होता है ना, लगता है कि नहीं कितना तेज लहक रहा है, कितना तेज जल रहा है, तो आपको कैसे पता चलता है, क्योंकि उससे गर्मी आप लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों तो वही आपका तीव्रता होता है। इसमें क्या करना है, देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर जितना बल आप लोग लगाते हैं तो उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहेगा सर ये कैसा परिभाषा हो गया, ये परिभाषा आप लोग का ये वाला है, E बराबर आप लोग को फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा E बराबर फॉर्मूला आप लोग का हो गया F बटा में Q हो गया, समझ गए ना। E बराबर फॉर्मूला हो गया F बटा Q। आप लोग यहाँ देखिएगा आवेश का मान 1 कर रहे हैं, समझ गए ना। देखिएगा कि आवेश का मान 1 करने से ये जितना बल आपका लग रहा है यही बल आपका कहलाता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो E
ई का फॉर्मूला हो गया एफ बटा क्यू। तो आप लोग यहाँ देखिए ई का सारा फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे। ई का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों एफ बटा क्यू। ओकरा बाद आप लोग का होता है यहाँ से के क्यू बाटा में आर स्क्वायर। और ओकरा बाद मेरे प्यारे साथियों एगो और ही होता है आप लोग का माइनस के डीवी अपॉन का डीएक्स। तो यह आप लोग का विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग लिख लेंगे। और ओकरा बाद यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आप लोग एक राशि में लिख लेंगे कि यह जो राशि होता है ना, यह राशि आप लोग का सदिश राशि होता है। क्योंकि अक्सर एग्जाम में आप लोगों से पूछता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसा राशि है, तो आपको बताना होगा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है वह सदिश राशि होता है। यहाँ से आगे चलते हैं, देखिएगा बाबू, यहाँ से हम लोग बोला गया कि मात्रक और विमीय सूत्र आप लोग लिख दीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप लोग को जितना सूत्र होता है ना, सबसे पहले जितना सूत्र आप लोग को होता है वह लिखवा देते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों ई का जो फॉर्मूला होता है वो तो अभी लिखवाए हैं, लेकिन फिर लिखवा देते हैं कि ई का फॉर्मूला आप लोग को एफ बटा क्यू लगाना है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों ई का जो फॉर्मूला होता है वह आप लोग को लगाना है के क्यू बाटा में आर स्क्वायर। और ओकरा बाद मेरे प्यारे साथियों विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो फॉर्मूला है वह आप लोगों को लगाना है माइनस के डीवी अपॉन का डीएक्स। ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है। ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ से मेरे प्यारे साथियों हम लोग मात्रक का बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल के मात्रक जो है ना बाबू, आप लोग फॉर्मूला याद रहेगा तो खुद निकाल लीजिएगा। देखिए पहले का मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब, और दूसरा का हम लोग का हो जाएगा वोल्ट प्रति का मीटर। समझ गया ना। देखिएगा यहाँ से न्यूटन प्रति कूलम्ब और यहाँ से वोल्ट प्रति मीटर, तो यही दो आप लोग का मात्रक होता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम लोग यहाँ से बीमा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बीमा आप लोग देखिएगा कि हम लोग सूत्र लगाते हैं आप लोगों का ई बराबर एफ बाटा में क्यू हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि जो बल का बीमा होता है वह होता है एम एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। उसके बाद नीचे हम लोग का आवेश है, तो आवेश का बीमा हो जाएगा ए टी। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ से एम हो जाएगा और यह टी ऊपर, यहाँ पर तो एगो एल हो जाएगा और यह टी जो नीचे वाला टी है यह ऊपर जाएगा तो आपका एगो और टी बढ़ जाएगा और यह ए ऊपर जाएगा तो हम लोग का ए के पावर -1 हो जाएगा। तो यह मेरे प्यारे साथियों आप लोग का विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आप लोग का बीमा हो गया। आप लोग यहाँ से आराम से लिख लेंगे मात्रक बीमा सूत्र। यह एक स्लाइड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना एकदम तय है। और इसी में आप लोगों को राशि वाला भी लिख देते हैं ताकि आप लोग जब लिखेंगे कॉपी में तो आपको एक साथ ही सब रिवाइज हो जाएगा। तो राशि में यह आप लोग का यहाँ से सदिश हो जाएगा। तो इतने सारे बात तो आप लोग को याद रखने हैं। इसके बाद आते हैं मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। समझ गए ना। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, जो आवेश ले जो रे निकलती हैं, इनके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होते हैं और उन प्रॉपर्टियों को हम लोग को देखना है। देखिएगा सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा बतलाती है। मेरे प्यारे साथियों जो चीज जो होता है वह उसी के बारे में न बतलाएगा। मेरे प्यारे साथियों कोई चीज पानी है तो वह पानी के बारे में सब गुण बताएगा। समझ गए ना। कोई आग है तो अपने आग के बारे में बताएगा। देखिए जो चीज जो होता है वह उसके बारे में बताएगा। हम लोग मिट्टी के बारे में परीक्षण करेंगे, हम मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे, हम लोग कुछ नॉलेज करेंगे, कुछ हम लोग सर्च करेंगे तो मिट्टी के बारे में पता चलेगा। वैसे ही जिस चीज के बारे में जो चीज जवन है ओकरा बारे में यदि हम लोग खोजेंगे तो वह उसी चीज के बारे में बताएगा। समझ गए ना। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर किसी पर, मतलब हम लोग देखिए मान लेते हैं कि यह हम लोग का विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये वाला क्या है, ये हम लोग का आप लोग जो देख रहे हैं यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो एक कोनो बिंदु पे मान लो कि हाँ ये बिंदु पे हम क्या करने की एगो जैसे लाइन ऐसे खींच दिए, तो इसके किसी भी बिंदु पे हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे ना तो उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बतलाता है। यह आपको बता रहा है। यहाँ से नेक्स्ट आते हैं, देखिएगा दूसरा में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से लंबवत निकलती है और ऋण आवेश में लंबवत जो होती है वो प्रवेश करती है। इन देखिएगा यहाँ से आप लोगों को बताते हैं, दो बताते हैं फिगर। देखिएगा यहाँ से यह हमारा प्लस चार्ज हो गया ना, तो प्लस चार्ज से याद रखिए कि आप लोग का जो रेखाएं होती हैं वह आप लोग के लंबवत निकलती है। सारे जो होते हैं ना बाबू एंगल, ये सारे एंगल हम लोग के लंबवत होते हैं।
और जो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों माइनस चार्ज होता है ना, तो माइनस चार्ज में हम लोग का जो होता है वह आप लोग का लंबवत एकदम प्रवेश करता है। ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, समझ गए ना। ये आप लोगों को याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वह धन आवेश से लंबवत निकलती हैं और ऋण आवेश में लंबवत हम लोग का प्रवेश करती हैं। उसके बाद एगो फिगर आप लोगों को यहाँ देखना है कि यह आपका प्लस हो गया और यहाँ पर यह आपका माइनस हो गया। तो प्लस ले मेरे प्यारे साथियों निकलेगा, माइनस में आप लोगों का जाता, याद रखिएगा। प्लस में आप लोगों का प्लस ले निकलेगा, माइनस में आप लोगों का एंट्री करता है। ये आप लोगों का यहाँ से बात याद रखना है, समझ गए ना मेरे प्यारे साथियों। ये वाला जो बात है आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ से नहीं होनी चाहिए। यहाँ से नेक्स्ट के लिए हम लोग आगे आते हैं। देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ तीसरा का देखिएगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यह आप लोग के लिए एकदम वीवीआई पॉइंट याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में आप लोगों से एक नंबरिया में पूछ लिया जाता है कि क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कभी भी नहीं काटेंगी। जैसे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जैसे हम एक समय पर, अच्छा आप ही लोग बताइए, आप लोग एक समय पर एक ही जगह पर ना होते हैं। आप लोग मान लीजिए कि 9 बजे या 10 बजे आप लोग या तो घर में रहेंगे, कोचिंग में, जहां पर भी रहेंगे, लेकिन आप एक ही जगह पर रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप 9 बजे और स्कूल में भी हैं और 9 बजे आप लोग घर भी हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप एक टाइम पे, एक समय पे आप एक जगह हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों वही हाल यहाँ पर है। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि यह आपका, देखिएगा यह आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गया ये, और यहाँ पर एगो हम लोग का यह हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, यह पॉइंट हम लोग का इस E1 का भी है। आप लोग देखिएगा इस E1 का भी है, और जो ये वाला पॉइंट है हम लोग का इस E2 का भी है। आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला जो पॉइंट कॉमन पॉइंट है जहां पर कट किया है, यह पॉइंट इसका भी है और यह पॉइंट इसका भी है। तो अब झगड़ा होगा। अब E1 कहेगा कि हई हमार पॉइंट है, हई E2 कहेगा कि हमार पॉइंट है। ऐसा हो सकता है? कोई एक चीज तो किसी एक का होगा, समझ गए ना। कोई एक चीज तो किसी का एक आना है। तो मेरे प्यारे साथियों हई बिंदु के लिए E1 कहेगा कि हमार है, हई E2 कहेगा हमार है। यानी कहीं ना कहीं झोल झाल है, कहीं ना कहीं फ्रॉडगिरी हुआ है, कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। रियल में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे देखिएगा यहाँ पर हम लोग जब स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस बिंदु का दिशा होगा N E1 के लिए। इस बिंदु पे जो हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस पर दिशा हमारा होगा E2 का इधर। तो इस बिंदु का देखिएगा, एक बिंदु का दो गो दिशा हो गया। एगो आपका दिशा हो गया इधर, समझ गए ना, एगो दिशा हो गया इधर, एगो दिशा आपका हो गया उधर। तो एक बिंदु का दो गो दिशा पॉसिबल नहीं ना है। जैसे मेरे प्यारे साथियों अब कहेगा हम एगो मोटरसाइकिल चला रहे हैं और पूरब दिशा में भी जा रहा है और पश्चिम दिशा में भी जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो वह या तो एक ही दिशा में जाएगा ना। आप एक मोटरसाइकिल चलाइए और कहिए हम दो गो दिशा में जा रहे हैं, एगो पूरब एगो पश्चिम, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है बाबू। तो वही हाल यहाँ पर है। इसीलिए दो क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, याद रखिएगा। यहां से आप लोग देखिएगा चौथा नंबर में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी पृष्ठ तथा चालक की सतह, ठीक है ना, से सदैव लंबवत निकलती है। जैसे आप लोग को बताएं ना कि मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों कोई हमारा यह प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं मेरे प्यारे साथियों निकलेगा ना, वह आपका कोनो एंगल पर नहीं निकलता, वह 90 डिग्री पे निकलता है। तो याद रखिएगा यहाँ से जो आपका एंगल बनता है ना, वह आपका एंगल 90 डिग्री पे हम लोग का निकलता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है मेरे प्यारे साथियों, वह हमारे 90 डिग्री पे निकलती हैं, आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर। देखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। देखिएगा बंद लूप बनाने का मतलब यह है ना कि आपका मतलब प्लस ले निकलेगा प्लस में घुसेगा, ऐसा नहीं होता। देखिए यह मेरे प्यारे साथियों आप लोग देख रहे हैं ना, यह जो है प्लस है, तो प्लस से निकलेगा और प्लस में जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। देखिएगा प्लस ले हमारा निकला ना, अब प्लस में चल जाएगा, ये क्या है? फिगर गलती है, ऐसा कभी नहीं होता। यह चुंबकीय में होता है। कौन है? चुंबकीय में होता है कि एक चुंबक से रे निकलेगा और उसी चुंबक में प्रवेश करेगा। लेकिन ऐसा आवेश में नहीं होता कि प्लस ले निकलेगा प्लस में घुस जाएगा। प्लस का काम है निकालना,
और माइनस का काम है अपने अंदर लेना। याद रखें, प्लस का काम क्या है कि अपने मतलब अपने से बाहर निकालना, और माइनस का काम होता है कि अपने अंदर लेना। बस यही हम लोग का काम होता है। यह हो गया। यहाँ से अब देखिएगा नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, देखिएगा, दो आवेशों का ऐसा पेयर, जैसे आप लोग जैसे आप लोग चप्पल किनते हैं ना, चप्पल किनते हैं तो क्या किनते हैं, दोनों एक एक कलर का रहता है, दोनों एक एक साइज का रहता है, दोनों समान मोटाई का रहता है। आप लोग चप्पल किने ना, चप्पल किने होंगे, जूता किने होंगे, जो लड़कियां होती है वो जूती किनती है, चाहे सैंडल हील वाला, ये सब एकदम ऐसे खड़ा होकर एकदम ऐसे किन मतलब पहन लगी से लगता है कि बहुत मतलब कि कितनी लंबी लगती है। तो वही होता है। देखिए, जब आप लोग दुकान पर चप्पल उप्पल कीनते हैं, जूता उता कीनते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो वह आप लोग का देखिएगा एकदम एक ही साइज का रहता है, दोनों, समझ गए, लंबाई में, मोटाई में, चौड़ाई में, रंग में, कलर, मतलब सब चीज में क्या रहता है, सब चीज में हम लोग का सेम रहता है। तो वही समझिए कि आपका विद्युत द्विध्रुव है, मतलब आवेशों का ऐसा युग्म जो समान परिमाण का रहेगा लेकिन विपरीत नेचर का रहेगा। मतलब एगो रहेगा प्लस तो एगो रहेगा माइनस, समझ गए ना, एगो रहेगा प्लस तो एगो माइनस। देखिएगा यहाँ पर एगो हम मेरे प्यारे साथियों बिंदु लेते हैं, इस बिंदु पे हम आवेश रखे प्लस क्यू, एकरा से तनी सी दूर हम यहाँ पर एगो आवेश रखे हैं माइनस क्यू, समझ गए ना। तो इनके बीच का जो दूरी है वह हम डी मान लेते हैं। तो यह एगो सिस्टम बन गया, और इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। अब सिस्टम विद्युत द्विध्रुव क्या, अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि समान परिमाण के दो आवेश रहेंगे, उनको कुछ दूरी पर रख देंगे, तो जो हमारा सिस्टम बन जाएगा उसको हम लोग कर देंगे विद्युत द्विध्रुव, समझ गए। विद्युत द्विध्रुव याद रखिएगा कि आवेश का परिमाण सेम रहता है लेकिन चिन्ह अलग अलग, एगो प्लस तो एगो माइनस। कोई कहेगा कि सर हम प्लस क्यू फिर ओकरा बाद हम यहाँ पर प्लस क्यू नहीं रख सकते हैं, नहीं, गलती है। आप लोग कहेंगे सर हम माइनस क्यू यहाँ पर माइनस क्यू नहीं रख सकते हैं, नहीं, फिगर गलती है आप लोग का, ये सारे फिगर गलती हैं। एगो आपका पॉजिटिव रहेगा, एगो आपका नेगेटिव रहेगा, परिमाण में सेम रहेगा, और इनको अल्प दूरी पर रखेंगे। तो यह जो देखिए, यह जो सिस्टम बन गया ना, ये जो सिस्टम बन गया, इसी सिस्टम को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। देखिए लिखा गया है कि जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो अल्प आवेश बहुत ही कम दूरी पर, समझना, बहुत ही कम दूरी पर होते हैं, तो इनके इस आवेश युग्म मतलब इस सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यह हो गया। यहां से मेरे प्यारे साथियों आगे चलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथी, देखिएगा कि यहाँ पर हम एगो बिंदु लेते हैं, यहाँ पर एगो आवेश रख दिए माइनस क्यू, और यहाँ पर एगो आवेश रख दिए प्लस क्यू, और इनके बीच का दूरी हम कर दिए डी, समझ गए ना, इनके बीच का दूरी हम बाबू कर दिए डी। कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखिएगा कि हम सबसे पहले एक के पी से सूचित करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है ना कि जो आप विद्युत द्विध्रुव तो आप लोग समझ गए हैं। तो विद्युत द्विध्रुव में जो आप आवेश रखे हैं ना, विद्युत द्विध्रुव में जो हम लोग आवेश रखे हैं, तो दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण, याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव में कै गो आवेश, दूगो, कैसन, समान नेचर के, समान परिमाण के लेकिन विपरीत नेचर के, मतलब एगो प्लस एगो माइनस है। तो विद्युत द्विध्रुव में जो आवेश होते हैं ना, ओकरा में से एगो कोनो के परिमाण है, तो दोनों के तो परिमाण सेम है ना, दोनों का परिमाण सेम है, तो हम एक एगो परिमाण लिख देंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है ना कि आप विद्युत द्विध्रुव में जो आवेश रखले बावजा, ओकरा में से एगो परिमाण लिख दो, दोनों आवेशवा के जितना दूरी पर रख ले बाबा वो दूरिया ला के या गुना कर दो, तो हमार विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाई। कितना आसान बा ना, कितना आसान बा कि विद्युत द्विध्रुव में तू जवन आवेश रख ले बाबा, ओकरा में से एगो आवेश उठा के एजा रख दो, आ दोनों आवेश के जितना दूरी पर रख ले बाबा वो दूरिया ला के गुना कर दो, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाए। वही बतिया यहाँ लिखा गया है, किसी विद्युत द्विध्रुव में स्थित एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है,
और इसका और देखिएगा यह माइनस से प्लस है ना, तो इसकी जो दिशा होती है मेरे प्यारे साथियों, इसकी दिशा आप लोगों की माइनस ले प्लस होती है, याद रखिएगा। तो यह आपका सूत्र हो गया P बराबर Q इंटू डी। कितना आसान है ना। यहाँ से अब आगे आते हैं, देखिए मात्रक बीमा सूत्र। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से सबसे पहले हम लोग सूत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम आप लोगों को सूत्र लिखवा देते हैं, बहुत बढ़िया फ्रेश ले, आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिएगा यहाँ से P बराबर आप लोगों का होता है Q इंटू का D, समझ गए ना। P बराबर Q इंटू डी हो जाएगा कब, जब यहाँ से आपका माइनस Q आवेश, जब यहाँ से आप लोग का प्लस Q आवेश, इनके बीच का जो दूरी है वो D है। तो यह जो बनेगा आप लोग का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा। ओकर बाद बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों आप लोग का SI मात्रक का, समझ गए ना। यहाँ से हम आप लोग को SI मात्रक के बारे में बता देते हैं, आप लोग इसको नोट करिएगा। देखिएगा सबसे पहला मात्रक तो हो जाएगा यहाँ से, देखिएगा आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम्ब और दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो SI मात्रक हो जाएगा कूलम्ब मीटर। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम बात कर लेते हैं बीमा का, समझ गए ना। उसके बाद किसका बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, बीमा का। बीमा का देखिएगा यहाँ से हम इस P को बड़ा कोष्ठ में क्या करते हैं बाबू, बंद कर देते हैं। देखिएगा आवेश का बीमा जो हो जाएगा वह तो 80 हो जाएगा ना, आवेश का बीमा हो जाएगा 80, और लंबाई का हम लोग का मेरे प्यारे साथियों हम लोग का L हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग का बीमा आएगा वह L आएगा, यहाँ T आएगा और यहाँ पर हम लोग का A आएगा। तो L और TA हम लोग का हो जाएगा। तो यह हम लोग का बीमा हो गया। तो SI मात्रक और बीमा में तो आप लोग कोई भी तकलीफ बाबू नहीं होनी चाहिए। और एक और बात कर लेते हैं, एगो CGS मात्रक है, आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है, समझ गए ना, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपका CGS मात्रक क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों CGS मात्रक जो होता है आप लोग का डेबाई होता है, समझ गए ना, डेबाई होता है। एगो और ही आप लोग का कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि सर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला याद किए हैं वह तो Q इंटू 2D होता है। आप लोग के माइंड में बात चल रहा होगा सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो हम फॉर्मूला याद किए हैं वह तो Q इंटू 2D होता है, लेकिन आप तो फॉर्मूला यहाँ पर गलती लिखवा रहे हैं। नहीं बाबू हम गलती नहीं लिखवा रहे हैं, हम एक्यूरेट सही लिखवा रहे हैं। देखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मेन सूत्र क्या होता है, सॉरी इसका परिभाषा क्या होता है कि यहाँ पर आपका माइनस Q हो गया और यहाँ पर आपका प्लस Q हो गया और इनके बीच का दूरी हम लोग का क्या हो गया 2D हो गया, समझ गए ना। तो देखिए यह फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला आप लोग का कुछ हो सकता है, मेन समझना है लॉजिक को कि यह 2D कब होता है। देखिए क्या यह फॉर्मूला और यह फॉर्मूला दोनों में से कौन सही है, देखिए इस हिसाब से यह सही है और इस हिसाब से यह सही है। क्यों, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा कहता है कि दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण और आप दोनों आवेश को जितना दूरी पर रखे हैं, दोनों आवेश को आप जितना दूरी पर रखे हैं वो दूरी को आपको यहाँ पर गुना करना है। अब दूरी आप यहाँ पर 2D रखेंगे तो 2D से गुना करेंगे, D रखेंगे तो D से गुना करेंगे, 3D रखेंगे तो 3D से गुना करिएगा, 4D रखेगा तो 4D से गुना करिएगा। समझ में आ गया कि यह फॉर्मूला आप लोग कैसे याद किए हैं, क्योंकि आपका जो आवेश होता है वो 2D दूरी पे होता है इसीलिए 2D से गुना होता है। और यहाँ D क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है वो D से है। तो दोनों फॉर्मूला में कोई त्रुटि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका दोनों फॉर्मूला सही है, इसीलिए गलत ना समझिएगा। यहाँ से अब आगे आते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे साथियों यहाँ से देखना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम आप लोग को अक्षीय वाला सारा बात आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर आप लोग का अक्षीय में समझ गया ना, अक्षीय का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों, समझ गया ना, अक्षीय का जो फॉर्मूला होता है वो यह होता है, देखिए 2K यहाँ से हम लोग का P और बाटा में आप लोग का RQ हो जाएगा। यह आप लोग का अक्षीय का फॉर्मूला होता है। और यहाँ से आप लोग को इस अक्षीय में नोट यह कर लेना है ना कि जो हम लोग का विद्युत क्षेत्र होता है मेरे प्यारे साथियों वह आप लोग का दूरी के क्यूब के, समझ गए ना, यह आप लोगों का होता है, यह आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों यहाँ से निरक्षीय में, समझ गए ना, यहाँ से आप लोगों को निरक्षीय में क्या करना है कि आप लोगों को लिखना है। देखिए क्या निरक्षीय में मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को यहाँ से बता देते हैं, ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा, समझ गए। देखिएगा निरक्षीय में क्या करते हैं कि
कि आपका जो ई का यहाँ से सूत्र होता है प्यारे साथियों, यह आपका माइनस का, समझ गए ना, माइनस का आपका केपी बाटा में आप लोग का आर क्यू होता है। और यहाँ से जो आप लोगों को नोट्स करना है, समझ गए ना, यहाँ से जो नोट्स करना है मेरे प्यारे साथियों, यह आप लोगों का आर क्यू के होता है ई हो, समझ गए ना, यह आप लोगों को याद रखना है। यह हो गया। उसके बाद आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों एगो होता है आप लोगों का आर थीटा, समझ गए ना। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों ई का जो होता है वह होता है आप लोगों का केपी बाटा में, समझ गए ना, केपी बाटा में आर क्यू इंटू आप लोगों का 1 प्लस, समझ गए ना, 1 प्लस यहाँ से 3 कॉस स्क्वायर थीटा आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। यह आप लोगों का सूत्र होता है किसके लिए, आर थीटा बिंदु पर, समझ गए ना। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि यह आप लोगों का आर थीटा बिंदु पर ये आप लोगों का यहाँ से होता है। तो कोई भी स्टूडेंट को यहाँ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब आप लोगों को यहाँ से कुछ स्पेशल, ठीक है ना, स्पेशल बता रहे हैं, इसको भी आप लोगों को नोट कर लेना। देखिएगा कि यहाँ से आप लोगों से कभी कभी एग्जाम में पूछेगा ना कि आपका ई अक्षीय, समझ गए ना, और यहाँ से आप लोगों से बोलेगा कि बताइए कि ई अक्षीय और ई निरक्षीय का रेशियो क्या होता है। तो आपको वहाँ पर लिख के बताना होगा कि 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है, आप लोगों को याद रखना है। तो इतना सारा कुछ आप लोग यदि याद रखते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो एग्जाम में आप लोग कोई भी तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा। यह हो गया। अब यहाँ से मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, यहाँ से हम लोग का अगला पॉइंट आता है। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत यहाँ से प्यारा पॉइंट आप लोग के लिए चल रहा है, समझ गए ना। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, समझ गए ना, यहाँ से जो प्यारा पॉइंट है आप लोगों का बोला गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में देखिएगा बल आघूर्ण का। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग यहाँ से बल आघूर्ण के बारे में सब कुछ बता देते हैं। आप लोग लिख लेंगे कि यहाँ से बल आघूर्ण को टाउ से सूचित करते हैं। टाउ का जो फॉर्मूला होता है वह आप लोगों का पी क्रॉस का ई होता है, आप लोग याद रखिएगा, समझ गए ना। टाउ का फॉर्मूला पी क्रॉस ई होता है। यदि मेरे प्यारे साथियों एकरा का हम ब्रेक करते हैं तो आपका टाउ का फॉर्मूला हो जाएगा पी ई साइन थीटा, समझ गए ना। टाउ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू लोग, पी ई साइन थीटा हम लोग का हो जाएगा। यह हो गया। उसके बाद यहाँ से अब कुछ आता है कि मेरे प्यारे साथियों जो हम लोग का मैक्सिमम, समझ गए ना, याद रखिएगा कि हम लोग का थीटा बराबर 90 पर, समझ गए ना, थीटा बराबर जो 90 होता है इस पर जो हम लोग का टाउ बाबू मैक्स होता है, कितना होता है, मैक्स होता है। अब देखिए 90 पे क्यों, साइन 90 का मान 1 होगा तो टाउ मैक्स का जो वैल्यू होगा वह आप लोग का यहाँ से हम लोग का पीई हो जाएगा। तो टाउ मैक्स का वैल्यू हम लोग का पीई हो जाएगा। यह आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। तो किसी भी स्टूडेंट लोगों को यहाँ से कोई भी तकलीफ बाबू, कोई भी परेशानी आप लोग को यहाँ से तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप लोग यहाँ से एक बार कंफर्म कर देंगे कि ये सर जी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ गए हैं टाउ का फॉर्मूला हम लोग का यह होता है पी साइन थीटा। यहाँ से अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट के लिए आते हैं कि विद्युत विभव को परिभाषित करें। विभव क्या होता है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा जैसे मेरे प्यारे साथियों समझिए आपका कोई सामान दिल्ली है, बॉम्बे है, बनारस है, पटना कहीं पर है, आप उस सामान को उठा के और आप लोग अपने घर में एक स्थान पे ला कर रख दिए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप सामान जहां से ला रहे हैं, ठीक है, आप सामान जहां से ला रहे हैं वहां से लेके आपके घर तक जहां ला के उसको रख दिए हैं, ठीक है ना, घर में जहां लग देंगे ना अभी सामान हमारे एजे रहेगा, तो वहां से सामान उठा के आप जहां ला के अपना घर में रखे हैं, तो वहां से लेके यहाँ तक लाने में जो आप पैसा खर्च करेंगे, समझ गए ना, जो आप पैसा खर्च करेंगे तो वहां तक का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा, समझ गए ना, क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा, समझ गए। यानी अनंत पे कोई आवेश रहेगा, समझ गए, अनंत पे कोई आवेश रहेगा, ओकरा के खींच के, ओकरा के पकड़ के और आप लोग विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला के रखेंगे, तो उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा तो वही कार्य कहलाता है विभव, समझ गए ना। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, लिखा गया है मेरे प्यारे साथियों कि अनंत से इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों अनंत पर विभव शून्य होता है। अब मान लीजिए कोनो आवेश अनंत पर है, कोनो आपका सामान जो है वह आपका कहीं दूर पर है, तो आप जब सामान आपका दूर है
तो आपको उसको लाने में पैसा अभी थोड़े लगेगा। आप जब जाएंगे ओकरा के उठा के लाएंगे तब न पैसा खर्चा लगेगा। कि सामान वो रखले तो रखले रखले पैसा लगेगा नहीं ना। वो जाएंगे आप उठा के लाएंगे तो गाड़ी भाड़ा जो भी किराया होता है आप लोग का लगेगा, तो वही जब लाएंगे तब ना किराया आपको देना पड़ेगा, ऐसे थोड़े किराया आप लोग को देना है। तो यही देखिए विभव एगो अदिश राशि है और इसे भी से सूचित करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों भी का जो फॉर्मूला होता है यह आप लोग लिख लेंगे कि आपका W/Q होता है, और ओकरा बाद मेरे प्यारे साथियों विभव का फॉर्मूला हम लोग का KQ/R होता है। यह दो गो फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा W/Q और यहाँ से KQ/R। यह दो गो फॉर्मूला हो गया। राशि का बात कर लेते हैं, तो राशि में हम लोग का यह अदिश राशि है, इसमें हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, राशि में हम लोग का अदिश है। राशि होइएगा मेरे प्यारे साथियों, सूत्र होइएगा। नेक्स्ट में हम लोग बीमा उमा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों अब एकरा में हम क्या करते हैं कि आप लोग का बीमा उमा देख लेते हैं, इसमें आप लोग का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप लोग को हम यहाँ से सूत्र के बारे में बता देते हैं कि आपका सूत्र क्या होता है। ध्यान पूर्वक आप लोग यहाँ से देखिएगा कि सूत्र आप लोगों को कैसे लिखना है। देखिएगा सबसे पहले तो सूत्र का फॉर्मूला V बराबर, समझ गए ना, V बराबर आप लोग का W/Q। ओकरा बाद मेरे प्यारे साथियों V का फॉर्मूला आप लोग का KQ/R। ओकरा बाद आपका V का फॉर्मूला जो हो जाएगा वह आपका E/dx हो जाएगा। तो यह तीन फॉर्मूले जो हैं आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग एक की चाहे दो को फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन हम आप लोगों को सारे फॉर्मूले बता दें ताकि आप लोग कोई भी दिक्कत ना हो। सूत्र हो गया। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों सूत्र के बाद हम लोग यहाँ से मात्रक उतरक देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी काल मात्रक भी आप लोगों से पूछता है। तो मात्रक में आप लोग देखिए सबसे पहला मात्रक होगा मेरे प्यारे साथियों जूल प्रति का कूलम। दूसरका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। दूसरका देखिए, दूसरका वो जो फेमस मात्रक है वह हो जाएगा वोल्ट, समझ गए ना। दूसरका क्या हो जाएगा वोल्ट, ये हम लोग का फेमस मात्रक है। तीसरका हम लोग यहाँ से देखिए न्यूटन प्रति कूलम। देखिए ई का जो है ना, ई का हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम हम लोग का हो जाएगा, समझ गए ना। और यहाँ दूरी का हो जाएगा मीटर, तो यहाँ से न्यूटन मीटर बाटा में हम लोग कूलम यहाँ से कर देंगे। यह तीन गो हम लोग का हो जाएगा मात्रक हो गया ना बाबू। यहाँ से हम लोग बीमा उमा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बीमा उमा के बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ई का जो, सॉरी ई का नहीं भी का लिख रहे हैं ना, भी का जो फॉर्मूला होगा वह W/Q हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए W का जो बीमा है वह होता है ml², आपका T−2 होता है। नीचे हम लोग का यहाँ से आवेश का होता है AT। तो अब यहाँ देखिएगा कि ml² और यहाँ T के पावर -3 और यहाँ A के पावर -1 हो जाएगा। तो यह आप लोग का विभव का बीमा हो गया। बताइएगा किसी भी स्टूडेंट लोग को कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होगा कि नहीं सर इसके फॉर्मूला से मात्रक से कोई भी दिक्कत नहीं है। राशि के बारे में आप लोग को हम बताइए दिए कि नहीं सर राशि जो होता है यह राशि हम लोग का अदिश होता है और कोई भी दिक्कत परेशानी हम लोग का नहीं है। अब देखिएगा यहाँ से आते हैं मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा कि विद्युत विभवांतर को परिभाषित करिए। विभवांतर क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, मान लीजिए कि आप सामान को, मान लीजिए आपका सामान पटना है, समझ गए ना, आपका सामान क्या है पटना है। तो पटना से आप लोग आरा लाए, तो देखिएगा पटना से आप लोग आरा लाए, समझ गए ना। तो आरा तक लाने में कुछ पैसा खर्चा होगा। फिर आप लोग अपने गांव तक लाएंगे तो क्या होगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो किन्हीं दो बिंदुओं के विभवांतर के अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग, विभवों के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा तो उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और यहाँ पे फॉर्मूला वही, देखिए विभवांतर हो चाहे विभव, फॉर्मूला सेम होता है, बस थोड़ा सा परिभाषा में हल्का सा अलग होता है, समझ गए ना। परिभाषा में आप लोग को हल्का सा हेर फेर देखने को मिलेगा, लेकिन फॉर्मूला में, मात्रक में, बीमा में कोनो प्रकार के चेंजिंग आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ बोला गया है कि विद्युत द्विविध ध्रुव के कारण विद्युत विभव, समझ, विद्युत द्विविध ध्रुव के कारण जो विद्युत विभव कैसा, देखिए विभव के कारण विभव हम लोग का अक्षीय में होता है और एगो हम लोग का निरक्षीय में होता है। तो यहाँ आप लोग को हम लिख देते हैं अक्षीय, समझ गए ना बाबू। यहाँ पर हम यहाँ से लिख देते हैं अक्षीय। तो अक्षीय का केस देखिएगा कि यहाँ से मेरे प्यारे साथियों KP/, में समझ गए ना, यहाँ से जो अक्षीय का विभव होगा
वो हम लोग का केपी बाटा में यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हम लोग को नहीं होना चाहिए। और यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग का निरक्षीय का, समझ गए ना, निरक्षीय का मेरे प्यारे साथियों जो होता है वो हम लोग का 0 होता है, यह आप लोग को याद रखना है। और एक आपका होता है मेरे प्यारे साथियों आर थीटा बिंदु पर, समझ गए ना। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि मेरे प्यारे साथियों आर थीटा बिंदु पर हम लोग का क्या होता है, तो आर थीटा बिंदु पे आप लोग का जो भी का फॉर्मूला होता है ना, वह आपका होता है के पी, और यहाँ से होता है कोस थीटा बाटा में हम लोग का आर स्क्वायर। तो यह आपके तीनों फार्मूले हैं, याद रखिएगा, अक्षीय, निरक्षीय और यह आपका आर थीटा। यहाँ से आपके सारे फार्मूले एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। कभी कल क्या होता है कि यहाँ से पूछ लेगा जो विभव होता है ना, वह दूरी के साथ कैसा डिपेंड करता है, तो आप लोग का ऐसा होता है, आप लोग लिख लेंगे। एक में तो 0 होता है, बाकी यहाँ पर भी आप लोग का सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला देखिएगा कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करें। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि विद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, तो उसे आवेश की उस बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसे यू से सूचित करते हैं। एक में कोनो खास बात नहीं है। यहाँ से आप लोग फॉर्मूला लिख लेंगे Q1 और यहाँ से Q2 बाटा में आप लोग का R हो जाएगा। बस यही आप लोग को याद रखना है। मात्रा देखिए, ऊर्जा कौन हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो के, गतिज ऊर्जा हो के, चाहे मेरे प्यारे साथियों और कोनो प्रकार के आप लोग का ऊर्जा हो गया, समझ, यांत्रिक ऊर्जा, कोनो ऊर्जा हो गया, समझ ना, सभी ऊर्जाएं का मात्रक जूले होता है और बीमा mL² T⁻⁻2 ही होता है, समझ ना। तो आप लोग जहुआइएगा मत कि सर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा। देखिए ऊर्जा कौनो होके, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, दुनिया में कोनो प्रकार की ऊर्जा होगा ओकर मात्रक जूले होगा और बीमा जो बोले हैं mL² T⁻⁻2 यही आप लोग का होता है। और ऊर्जा आप लोग का हमेशा अदिश राशि होता है। यहाँ से आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ से अगला आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करिए। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है और यह मेरे प्यारे साथियों काफी आप लोग को देखने को मिलेगा। प्रत्येक बार 1 नंबरिया में पूछता है कि सबसे ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। याद रखिएगा, ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और मेरे प्यारे साथियों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका इतना जूल होता है और आप लोग अर्ग में करेंगे तो आप लोग का इतना होता है। तो दोनों आप लोग को याद रखना है। तो कभी कभी आप लोगों से पूछता है ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, याद रखिएगा, आप लोगों से पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो आप लोगों को लिखना होगा कि यह ऊर्जा का मात्रक होता है, जूल का, समझ गए ना, ऊर्जा का मात्रक होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो आज के सेशन में मेरे प्यारे साथियों इतना ही रहने देते हैं। आप लोग का यहाँ से चैप्टर 1 बाबू समाप्त हो गया, समझ गए ना। और एक और आप लोग का एक और फॉर्मूला होता है, आप लोग को यहाँ हम लिखवा देते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा छूट रहा है, समझ गए ना। यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा कि एक होता है ना, देखिएगा θ1 से, समझ गए ना, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया, θ1 से θ2 तक घुमाने में कार्य, समझ गए ना। तो यह कार्य का फॉर्मूला आप लोगों से कभी कल पूछता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि W बराबर यहाँ से PE और यहाँ से आप लोग का मेरे प्यारे साथियों cos θ1 माइनस का आप लोग का cos θ2 होता है। ये आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों θ1 को 0 कर देता है और आप लोग को θ2 जो होता है वो थीटा करता है। तो θ1 का मान रखिएगा 0, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो W का सूत्र आएगा मेरे प्यारे साथियों, तो वह आएगा PE और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस का यहाँ से हो जाएगा cos θ। तो ये आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, यह आप लोग याद रखेंगे। बस यहीं तक था। तो आज आप लोग का यहाँ से फिजिक्स का चैप्टर 1 समाप्त हो गया। शॉर्ट नोट्स में आप लोग सब कुछ लिखवा दिए हैं। मिलते हैं अब इसके चैप्टर 2 में, धारिता में, और वहां से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, समझ गए ना। वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग के लिए एक एक चीज नोट्स करवा रहे हैं ताकि आप लोग आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करें। तो कमेंट करना ना भूलिएगा और नोट्स करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद।